गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो कि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित है, राजियारा सोरठा। हमने 1 to 3 सोरठा का अर्थ कंप्लीट कर लिया था। आज हम सोरठा नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आजा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दसे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। शब्दार्थ देखिए पहले। आछा, आछा का अर्थ होता है अच्छा। जुद, जुद का अर्थ होता है युद्ध। खगा, खगा का अर्थ होता है तलवार। हुए, हुए का अर्थ है होकर। भरतार, भरतार का अर्थ होता है राजा या स्वामी। रसा का अर्थ होता है पृथ्वी। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने पराक्रम एवं हिम्मत के परिणाम का उल्लेख किया है। अर्थ देखिए। आजा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दसे। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अजेय रहते हैं, अर्थात जो कि युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डटे रहते हैं कि कितना ही उन पे प्रहार हो, लेकिन वे हमेशा पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा अडिग रहते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं। भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजे, वे ही इस धरती के स्वामी या राजा कहलाते हैं, क्योंकि और लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति युद्ध में अजय रहते हैं और तलवारों की धारों के सम्मुख डटे रहते हैं कि कितना ही प्रहार हो, कितना ही हो, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, वीरता से युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे साहसी व्यक्ति ही इस धरती पर राजा बनते हैं और इस धरती के स्वामी कहलाते हैं और लोगों के ऊपर शासन करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। जो चुनौतियों का साहस के साथ सामना जो व्यक्ति करता है, वही अपने जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। प्रस्तुत सोरठे में शौर्य, पराक्रम के महत्व को कवि ने बताया है तथा शौर्य पराक्रम सभी को व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा संदेश प्रस्तुत दोहे में कवि ने दिया है। अनुप्रास एवं सोरठा छंद प्रस्तुत सोरठे के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिए सोरठा नंबर 5। इन्हीं सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात, रूढ़ी लगे न राजिया। शब्दार्थ देखिए पहले। इन्हीं, इन्हीं का अर्थ होता है इन्हीं। अवदात, अवदात का अर्थ होता है अच्छी या हितकारी। कहनी, कहनी का अर्थ होता है कहना। बेमोसर, बेमोसर का मतलब होता है असमय, यानी कि जब उचित समय नहीं हो उसे बोलते हैं बेमोसर। रूढ़ी यानी कि अच्छी। प्रस्तुत दोहा कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सोच विचार कर और अवसर के अनुकूल बात करने को ही नीति युक्त कहा है और अवसर के अनुसार ही बात करने का संदेश कवि ने प्रस्तुत सोरठे के अंतर्गत दिया है। अर्थ देखिए। इहनी सु अवदात, कहनी सोच विचार कर। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर ही कहना चाहिए कि हमें अपनी बात को अच्छी
और हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। अर्थात बोलने से पहले अपनी बात पर स्वयं ही विचार करना चाहिए और बहुत अच्छे से सोच विचार कर फिर उसे बोलना चाहिए, क्योंकि बेमौसरी बात रूढ़ी लगे नाराजिया। क्योंकि बिना समय और अवसर का ध्यान रखे जो बात कही जाती है वह सुनने वाले को अच्छी नहीं लगती है। अर्थात बेमौके या बिना अवसर के अगर कोई बात बोली जाती है तो वह कभी भी बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बिना अवसर के अगर कोई बात कही जाती है तो वह बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अवसर देखकर ही बोलना चाहिए। अर्थात बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि मुझे इस समय बोलना है या नहीं बोलना है, और अवसर के अनुकूल ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। प्रस्तुत सोल्ठे में कवि ने अवसर अनुकूल बात करना बुद्धिमानी बताई है। इससे व्यक्ति का उपहास नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति की मजाक नहीं बनती है और सभी व्यक्ति उसे ध्यान से सुनते हैं जब अवसर पर बोला जाता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए सोल्ठा नंबर 6। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमेट, प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा घाले राजिया। शब्दार्थ देखिए पहले। उपाव, उपाव का अर्थ होता है उपाय। आमे, आमे का अर्थ होता है रोग। दव, दव का अर्थ होता है जंगली आग। विस्वाव का अर्थ होता है जहरीला असर। रोबा का अर्थ होता है कष्ट। घाले यानी कि देता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने आग, शत्रु और रोग का उपाय पहले से ही कर लेना उचित बताया है। अर्थ देखिए। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, कि जंगल की आग, दुश्मन और रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। कवि राजिया कहते हैं कि जंगल की आग और दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा घाले राजिया, ये सब जब अधिक बढ़ जाते हैं, अर्थात ये जब अपना प्रचंड रूप ले लेते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। भाव यह है कि जंगल की आग, शत्रु एवं रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य हो जाते हैं, यानी कि अत्यधिक कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अतः इन्हें रोकने का उपाय जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए। अगर ये अपना भयानक रूप ले लेते हैं तो वो और भी अधिक कष्टदायक होता है और फिर ये जो है समझ से बाहर होता है और इसे रोक नहीं पाना असंभव हो जाता है। इसलिए क्या है कि जंगल की आग, दुश्मन और रोग का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए कि ये और अधिक बढ़े, उससे पहले ही इन्हें शांत कर देना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सरल भाषा में अपना मत व्यक्त किया है। संकट को बढ़ने न देना चाहिए और उसका उपाय आरंभ में ही कर लेना चाहिए, ऐसा कवि ने प्रस्तुत दोहे सोल्ठे में संदेश दिया है। क्योंकि जब आग बढ़ जाती है तो जन धन का विनाश करती है। शत्रु अगर बलवान हो जाता है तो अपने खुद की मूर्खता का ये परिणाम है कि शत्रु को बलवान होने ही नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार अगर रोग का आरंभ हमें पहले ही उसका उपचार कर लेते हैं तो वो और अधिक नहीं बढ़ता है और प्राण घातक जो है वो
नहीं होता है। इसलिए कवि ने प्रस्तुत सोरठे में कहा है कि आग, शत्रु और रोग का उपाय हमें प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सोरठा नंबर 8, सॉरी सोरठा नंबर 7। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत यानी कि हिम्मत या साहस, कीमत यानी कि महत्व, मूल्य, रद्द यानी कि रद्दी, कागज यानी कि कागज, जू यानी कि जैसे। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने हिम्मत रखने से ही आदर मिलने की बात कही है। अर्थ देखिए, कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, कि हिम्मत रखने से ही कीमत होती है, अर्थात हिम्मत रखने से ही आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं होता है। करे न आदर कोई, रद्द कागज जू राजिया, जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार से हिम्मत रहित व्यक्ति का भी कोई आदर नहीं करता है। और जो व्यक्ति हिम्मत, जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है वही आदर और सम्मान का पात्र होता है, और बिना हिम्मत के कोई भी व्यक्ति उसका आदर नहीं करता है। जिस प्रकार से जो रद्दी कागज हो जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार से हिम्मत रहित व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं होता है। चुनौतियों के सामने घबरा जाने वाला व्यक्ति को लोग कागज के रद्दी के समान ठुकरा देते हैं, कि जिस व्यक्ति में साहस नहीं है वह किसी काम का नहीं है, अर्थात उसे कोई सम्मान नहीं मिलता है। अगर जब तक व्यक्ति अपने साहस का परिचय नहीं देगा, जब तक उसका सम्मान मिलना असंभव है। अगर व्यक्ति ने अपने साहस का प्रदर्शन किया है और साहस के साथ मुकाबला किया है तो उस व्यक्ति को आदर सम्मान और उसका मूल्य होता है। और जो व्यक्ति चुनौतियों से घबरा जाता है उस व्यक्ति को कवि ने रद्दी के कागज के समान बताया है, कि जिस प्रकार से रद्दी का कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार से हिम्मत रहित व्यक्ति का भी कोई मूल्य या सम्मान नहीं होता है। प्रस्तुत सोरठे में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है। हिम्मत रहित व्यक्ति को कवि ने रद्दी के कागज के समान बताकर साहसी बनने का संदेश प्रस्तुत सोरठे के अंदर दिया गया है। यहाँ होते हैं 1 to 7 दोहे कंप्लीट। आप सभी को इन दोहों का अर्थ फेयर नोटबुक में राइट करना है, और साथ में जो लेसन कंप्लीट हो चुके उन्हें रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट जो दोहा नंबर 8 है हमारा सोरठा, वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे।